जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब। सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बाबा साहेब सैरोमा थेरेपी में। जैसा अभी तक आपको विदित हो चुका है कि ग्रहों से जुड़ी सुगंध के बारे में हम अलग अलग समय में अलग अलग इत्र का उपयोग करते आए हैं। यहाँ इस वीडियो में हम ग्रहों से जुड़ी सुगंध के बारे में चर्चा करेंगे। इत्र का आपके मन की स्थिति से सीधा संबंध होता है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाक्य है और अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप पसंदीदा इत्र की एक झलक देखना चाहें तो वो अलग अलग आपके लिए उपयुक्त हो सकती है। कभी आपने सोचा है कि आप सुगंध से प्यार क्यों करते हैं और कौन सा ग्रह किस इत्र से जुड़ा हुआ है? तो हम इस ऊर्जा को यहाँ पर उपयोग में लाएंगे जिससे कि हम इसका उपयोग कर सकें। तो हम जो ऊर्जा है उसको कैसे महसूस करेंगे करते हैं, हमारे चारों ओर घूमते हुए हमारे होने के प्रेजेंस को ये सब चीज़ें बताती है। निश्चित रूप से हमारे इंद्रियों के साथ आँखें सूर्य और प्रकाश की ऊर्जा को महसूस करती है, लेकिन कभी कभी आप अपनी आँखों से अतीत की घटनाओं को देख सकते हैं, खासकर पुराने घरों में। हमारे कान ध्वनि की ऊर्जा को महसूस करते हैं, लेकिन कभी कभी हम लंबे मृतकों की आवाज़ें सुनते हैं जो प्रतीत होती हैं और पतली हवा से आती हैं। हमारी त्वचा स्पर्श की ऊर्जा से के प्रति संवेदनशील होती है और हम इसके साथ आभा को भी समझ सकते हैं, आभा मंडल को भी समझ सकते हैं। जब हम गैर संगत डरावनी ऊर्जा के पास होते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीभ स्वाद के अलावा भोजन की ऊर्जा की भी जांच करती है। आपने इस पर ध्यान दिया होगा, कभी कभी किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा तैयार भोजन जो आपको प्यार नहीं करता है वह हल्का और स्वादिष्ट लगता प्रतीत नहीं होता है, जबकि वही भोजन अगर अपना प्रिय व्यक्ति बनाता है तो वह हल्का भी पेट को लगता है एवं स्वादिष्ट प्रतीत होता है, क्योंकि उसमें प्यार की भावना घोली गई है भोजन के साथ, जो कि ऊर्जावान हो जाती है। फिर गंध की भावना, सुगंध और सुगंध की ऊर्जा भी आवश्यक रूप से हमें प्राप्त होती है। सुगंध कुछ ऐसी होती है जिसे आप आसानी से अपनी ऊर्जा हेर फेर में जोड़ सकते हैं या हेर फेर की एक किट भी बना सकते हैं। आप जैसा देख सकते हैं अलग अलग राशियां आप देख रहे हैं और उसमें हम फूलों के उपयोग के बारे में बात कर रहे हैं कि जैसे मेष राशि है तो हनीसकल एक पौधा आता है या फूल आता है। पॉपी एक पौधा आता है जो वृषभ राशि के लिए बहुत उपयोगी होता है। वैसे ही लेवेंडर मिथुन राशि के लिए। तो इस तरीके से आप अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग जैसे फूल को प्रदर्शित करते हैं, उसी तरीके से इत्र का भी महत्व है। सुगंध कुछ ऐसी है जो आसानी से आपको ऊर्जा दे सकती है। मैं सिर्फ बिना किसी समय का उपयोग किए दैनिक जीवन में आपके उपयोग में आने वाली जो सुगंध है उनके बारे में बात करूंगा। इत्र जो हैं वो अगर प्राकृतिक रूप से बनाए गए हैं तो बहुत ही महंगे होते हैं, लेकिन लाभ प्राप्त करने के लिए आपको उतना पैसा तो उन पे खर्च करना ही होगा। यदि संभव हो तो हमेशा प्रतिष्ठित डीलरों से
सबसे अच्छे शुद्ध और प्राकृतिक इत्र खरीदें, और वे काफ़ी महंगे हो सकते हैं। इत्र तेल आधारित होते हैं और प्राकृतिक स्रोत से वास्तविक आवश्यक तेल होते हैं, जो कि आसवन के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। यदि संभव हो तो हमेशा सुगंध खरीदें और सीधे वास्तविक पौधों से प्राप्त होने वाले जो इत्र हैं प्राकृतिक, उनका ही उपयोग करें। सिंथेटिक इत्र का उपयोग ना करें। रसोई में भी काफ़ी सारी जड़ी बूटियों का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा शमामा का जो इत्र होता है वो अलग अलग लौंग, इलायची, दालचीनी, इनके उपयोग से बनाया जाता है। कोशिश करें कि आप आसपास में जो नर्सरी है उनके पौधों को भी सूंघें। आपके पास के पौधे की नर्सरी में जाएं और फूलों की सुगंध लें। देखें कि आप किस चीज़ से आकर्षित होते हैं। आप घास को सूंघने के लिए पार्क या समुद्री तट पर जा सकते हैं। यदि आपको कुछ पसंद है तो इसे अपने घर में लगाएं, गमलों में लगाएं। यह वास्तविक पौधे की सबसे सस्ती और वास्तव में अच्छी जैविक ऊर्जा है। आपको कई ऊंचे पेड़ों की बोनसाई किस्में भी मिल जाएंगी या बोनी किस्में भी मिल जाएंगी। आप अपने आसपास इन पौधों का उपयोग करें, वो भी आपके लिए लाभदायक होगा। नींबू, जर्मेनियम, लेवेंडर, तुलसी, अदरक, लिली, लीची, नींबू घास, चमेली, मुलेठी, अजवाइन, थाइम, अदरक, हल्दी, गेंदा, यहाँ तक कि जो चीड़ रहता है वो, उनके भी सुगंध जो हैं वो इत्र के रूप में उपयोग में ली जाती है। आप इत्रों को मालिश के तेल के साथ भी मिलाकर उपयोग में ला सकते हैं। अपने स्नान के पानी में भी इन इत्रों को डाल सकते हैं। आप उन्हें अपने घर में रख सकते हैं, या उस जिसे चंदन है तो चंदन की लकड़ी को आप लाकर उन्हें जलाकर उनसे भी धुआं ले सकते हैं। अब हम एक एक ग्रह के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य की उग्र ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मसालों की खुशबू जैसे कि केन, नीलगिरी, अदरक, दालचीनी, कैलमस, कपूर, नीलगिरी, केसर, हीना आदि का उपयोग करें। ये गर्म खुशबू होती हैं, तो या तो इनको खाने में उपयोग करें या इनके इसमें से जो ज़्यादातर उपयोग में लाते हैं सूर्य ग्रह के लिए, या सूर्य की जो ग्रह से जो परेशानियां होती हैं उनको दूर करने के लिए हम या तो यूज़ कर सकते हैं केसर का इत्र या हीना का इत्र, जो कि बहुतायत में मिलता है। इसी तरीके से चंद्रमा को शांत करने के लिए आप सफ़ेद फूल जैसे कमल, लिली, चंदन आदि की सुगंध का उपयोग कर सकते हैं। मतलब आप इत्र, चमेली का इत्र ले लें, मोगरे का इत्र ले लें, चंदन का इत्र ले लें, कमल का इत्र ले लें। उससे चंद्रमा से संबंधित जो भी परेशानियां हैं उनको आप दूर कर सकते हैं। इसी तरीके से बुध ग्रह जो है वो एक चतुर रचनात्मक ग्रह है। आप हरी मीठी सुगंध जैसे तुलसी, पैशन फ्लावर, जिजीफस, देवदार आदि के इत्रों का उपयोग कर सकते हैं, जो कि आपको शक्तिवर्धक होगा। मन को शांत करने के लिए ये सुगंध जो है बहुत उपयोगी होंगी। इसी तरीके से शुक्र प्रधान व्यक्तियों के लिए गुलाब, चमेली, कमल, लिली और केसर के इत्र बहुत ही उपयोगी होते हैं। मंगल एक उग्र ग्रह है, इसलिए सूर्य के समान गर्म और मसालेदार खुशबू स्वाभाविक रूप से आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। यहाँ पर एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लीजिए
कि मंगल के लिए अगर आप लोबान का उपयोग करेंगे या कपूर का उपयोग करेंगे और खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हल्दी और हींग का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। बृहस्पति एक विशाल ग्रह है और यह वसायुक्त सुगंध से ही शांत होता है। तो बादाम, अखरोट आदि ये खाने में आप उपयोग करें और इनके तेल का भी उपयोग कर सकते हैं। उसी तरीके से जो कुछ जड़ी बूटियां हैं उनसे भी आप अपनी भोजन में उनका उपयोग करेंगे तो काफ़ी कुछ डिफिशियंसी दूर हो जाएगी। इसी तरीके से गेंदे का इत्र उपयोग करना, कमल का इत्र उपयोग करना वो बृहस्पति के लिए बहुत अच्छी उपयोगिता है। अगर शनि से कुछ समस्याएं हैं तो लोबान का उपयोग कीजिए, शिलाजीत का उपयोग कीजिए, त्रिफला को खाने में लीजिए, फिर चंदन के इत्र का उपयोग कीजिए। लोबान का उपयोग सबसे ज़्यादा करने से काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें मिले। राहु जो कि उत्तर नोड रहता है उसके लिए कपूर, नीलगिरी, विंटर ग्रीन, कैलमस, चंदन, कमल, लोबान इनका उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से केतु जो दक्षिण नोड है उसके लिए सेज, जंगली अदरक, कपूर, देवदार का उपयोग बहुत फायदेमंद होता है। हमारे आसपास सब कुछ शुद्ध ऊर्जा है, यहाँ तक कि हमारे शरीर की ऊर्जा जो है वो भी स्व नियंत्रित है। एक दृष्टिकोण से पदार्थ नामक कुछ भी नहीं होता है, पदार्थ सिर्फ ऊर्जा को धीमा कर देता है। सुगंध भी ऊर्जा है और हमारे जीवन को एक महत्वपूर्ण दिशा देती है और हिस्सा है वो हमारे जीवन का। हम इतने व्यस्त होने के कारण अक्सर चूक जाते हैं, लेकिन फिर भी इत्र की एक झलक अचानक हमें उनकी सुंदरता को याद दिलाती है। इसलिए प्रत्येक दिन अगर आप इत्र का उपयोग करेंगे तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, जो वास्तव में आपको एक ऊर्जा देता है, आपके जीवन को सुचारू रूप से चलाता है। तो सुगंध का उपयोग कीजिए और सदैव एक ऐसे वातावरण में रहिए जहाँ पर कि सुगंध हो, वो डिफ्यूज़र से हो, इत्र से हो या बाकी चीज़ों से हो। तो आपको जो भी प्रश्न हैं उनको आप मेल कीजिए, हम आपको उनका जवाब देंगे और हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय श्री महाकाल, जय बाबा साहेब।